ये इलाके का दुश्मन है और सबसे बड़ा झूठा है। झूठा कोई कहे झूठा कैसे है। मैं को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके साहस का, आपके अपने हक की लड़ाई का। और यहाँ तो मेरे से पहले बहुत अच्छे वक्ता तो आ ही दिए होंगे, सारी बातें बता दी होंगी, सब आपके संज्ञान में है। इस धरने का सार यही है, जो सबने भी बताया कोई नई बात नहीं है। एकता में बहुत बल है और जो सब जानते हैं। इस धरने में जो पटकथा या भूमिका है, वो जान के मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि जनप्रतिनिधि अगर कोई वादा करता है तो ये उसका धर्म है कि वो उसको पूरा करे। मैंने तो इसकी सच्चाइयों के बारे में बहुत पहले बताया था, बार बार अपने बयानों में बताया था। पूरे 5 साल मैंने रटक नहीं छोड़ी कि भाई ये इलाके का दुश्मन है और सबसे बड़ा झूठा है। झूठा कोई कहे झूठा कैसे है। मैं थोड़ी समझाऊं, भाषण ना देके घर की सी बात बताऊं। 2019 में जब मैं विधायक था तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से 3 दिन पहले जिला अध्यक्ष मेरे पास आया, हमारी बात हुई। उसने कहा कि राव साहब बात करना चाहते हैं। मुझे बात में कोई हर्ज नहीं। इतने में ये फोन आ गया, सबर नहीं रहा, हम मिलाते इन्हीं का फोन आ गया जिला अध्यक्ष पालीवाल के पास। उसका बेटा और उसके बच्चे जिंदा है जो सामने बैठे थे। तो मेरे से कहने लगा, भाई रणधीर सिंह, मैं अपनी बेटी के लिए टिकट की कोशिश कर रहा हूँ रेवाड़ी से। मैं कहा भाई करो, सब करते हैं, आप भी तब। फिर कहता है कि हाँ, अगर मेरी बेटी को टिकट नहीं मिली तो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं कहा भाई आप 1 इंच का साथ दोगे, मैं आपको 1 फुट का दूंगा। और 3 दिन में ही नतीजा ये आया, मैं बेफिक्र हो गया। मैं कहा मेरा टेप रिकॉर्ड अच्छा है, काम भी किया है, कोई आरोप है नहीं, लोग चाहते हैं, सर्वे में भी पहला नंबर, तो टिकट मिलेगा। मैं बेफिक्र हो गया, मैंने कोई प्रयास नहीं किया। चुपचाप सुनील मूसेपुर जी का टिकट लेके आ गया। तो अब मैं इसको सच्चा कहूँ, कमिटमेंट का पक्का कहूँ, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। और ऐसी कितनी झूठ है। वैसे एक बात और सोचो, कमी तो हम सबकी है। मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। कोई मेरे से ये पूछे, भाई तो नहीं टांग किस लिए तोड़वाई, किसके लिए तोड़वाई, और तुझे क्या सिला मिला। तो वो ही बात आप सब लोगों में है। आप सब अपने मन में आत्मा से सोचो कि 50, 60, 70, 80 साल की राजनीति में इन लोगों से आपको क्या मिला क्या। अगर विकास की बात करें तो मैं तो खुल्लम खुल्ला आप सबके सामने कह रहा हूं, माननीय प्रेस चैनल सब हैं, मेरे 5 साल की मेहनत इंद्रजीत सिंह की 40-50 साल की राजनीति की मेहनत को तुलना कर लो। मैं तो एक विधायक था और वो भी बागियों में गिनती थी मेरी। और काम कितने किए, लिख के तुलना कर लो। तो फिर हम सब कर क्या रहे हैं। तो मैं अकेला दोषी थोड़ा हूं, सारा इलाका दोषी है। और दोषी क्या, हमारे ही लोग हैं। कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा ताऊ है, कोई हमारा साथी है, कोई हमारा दोस्त है। आज भी नाम ले दो मेरे से, ये कहें भाई तू तो राजनीति लंबी कर सकता था, पर तूने राव साहब से पंगा ले दिया। तो पंगा तो मैंने कभी नहीं लिया। इसके चुनाव में मदद करी, इसको बीजेपी में ज्वाइन करने में मदद की, फिर चुनाव आया एमपी का तो उसमें मदद करी, और जब मेरा मौका है तो इसने पहल करके मेरी काट करी और फिर भी मैं जीत गया। तो मेरी मिनिस्ट्री कटवा के मेरे पास संदेश आ गया था, पानीपत में फला डीएसपी मिलेगा,
और आप अपनी गाड़ी को वहां छोड़ के उस गाड़ी में बैठ के आ जाना सरकारी में। अब देख लो, उस मैसेज के बाद जब तक हम पहुंचे, दिल्ली से निकले, तब तक हमारे पास खबर आ गई कि आप अपनी गाड़ी में आओ तो आओ, ना आओ तो ना आओ। इतना जोर लगा दिया मुझे तरक्की दिलाने के लिए। तो ऐसे लोग आपके साथ जो धोखा किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये धर्म बनता है, कोई बात कही है तो वो पूरा करे। और ये विकास की बात है, जमीन दे दी, आखिर इनको क्या जोर पड़े जब जमीन इसके लिए भी दे रहे हो आप, हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत कहाँ है? ये तो पानी के लिए दे ही दी, लेकिन इसके लिए भी भाई, हॉस्पिटल के लिए भी, तो फिर बनाने में दिक्कत क्या है? रेवाड़ी से दूर नहीं, और रेवाड़ी में एक हॉस्पिटल पहले ही है, जनरल हॉस्पिटल पहले ही है। यहाँ बन जाए तो ये दूर भी नहीं, यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, बस से कनेक्टेड है, सारी चीजें हैं, कनेक्टिविटी बढ़िया है। तो दिक्कत कहाँ है इनको यहाँ देने में? दूसरी एक बात बताऊं, जैसे अगर जैसे भाई साहब बता रहे थे कामरेड जी कि भाई इस जमीन पे किसी को निर्माण मत करने देना। मैंने रिक्वेस्ट करी 5 साल कि भाई माजरा शोराज गांव ने लगभग 15 एकड़ जमीन पीपी मोड में अस्पताल खोलने के लिए दी थी, चलो जितनी भी थी, मुझे संख्या याद नहीं। तो भाई आप इसको, इसमें जैसे कोई ट्रेनिंग, इसका मेडिकल ट्रेनिंग के लिए, नर्सिस की ट्रेनिंग के लिए, बड़े हॉस्पिटल के लिए, 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए, ये सारी चीज़ें हमने दी। और जब ये नहीं कर पाए तो मैंने कहा इनकी ज़मीन वापस कर दो। तो ये सारी ज़मीन मैंने दी हुई, रजिस्ट्री कराई हुई, वापस करा दी। तो ये प्रेसिडेंट बन गया, ये प्रेसिडेंट बन गया। जब मैं माजरा शोराज की ज़मीन वापस हो सकती है, तो ये क्यों नहीं वापस हो सकती है? लेकिन क्योंकि जन कल्याण के लिए दी है तो मन बड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं। ये पानी के स्टॉक के लिए हमने दे दी, हम ये रखेंगे, लेकिन जैसे वादा हम पूरा कर रहे हैं, हमारा मन बड़ा है, हम चाहते हैं जन कल्याण के लिए ये स्टॉक बन जाए, पर बदले में जन कल्याण के लिए हॉस्पिटल भी यहीं खुले। ये सरकार का भी धर्म है और इस नेता का भी धर्म है, इंद्रजीत का भी धर्म है। मैं इसकी ज्यादा पोल खोलूंगा तो देखो स्वाभाविक बात है यार, ये तो अपनी जड़ में काटे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इसकी मदद बताऊं क्या की। और जब मेरे साथ 16 विधायक आ गए थे तो माननीय मीडिया ने मेरा नाम धर दिया असंतुष्ट विधायक। तो हमने कहा असंतुष्ट नहीं भाई, सुधारक विधायक। हम सुधार चाहते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, व्यक्तियों का सम्मान हो और अधिकारी काम करें, उनकी मोनोपोली ना हो, भ्रष्टाचार बंद हो और विकास हो। तो विकास के नाम पे मैं आज सबको कह रहा हूं, मैंने प्रचार नहीं किया। आजकल तो प्रचार करने में तो लोग सारे लगे हुए प्रचार के। मुझे बुलाया रामलाल जी ने और अमित शाह जी ने, मुझे घर से लेके गया गुड़गांव वाला विधायक, खुद अनिल जैन जो इसका भक्त है इंद्रजीत सिंह का। कभी मिले तो पूछ लियो, और गुड़गांव वाले को तो बुला देंगे हम यहाँ। बोला जी आपको अमित शाह जी ने बुलाया है, याद किया है। ओके चलो। मेरे जाते कहने लगा कापड़ीवाल जी सरकार गिर जाएगी। मगर जी सरकार गिराने के लिए हमने ये काम नहीं किया। मैं तो 4 चुनाव तो निर्दलीय लड़ा हूं और हार के लड़ा हूं। मुश्किल से ये सरकार बनी है, लड़ के कई बार हार के। तो ये तोड़ने की थोड़ी बनाई है। तब उनकी समझ में आई, उनके दिमाग में ये बैठा रखा था कि तख्ता पलट करने के मूड में। तो बोला आप क्या चाहते हो? मतलब विकास, प्रशासन पे नकेल और जनता का सम्मान। हम अपने इलाके में ये कह के आए झूठ बोल के कि हम आपके लिए चांद और तारे तोड़ के लाएंगे। अमित शाह जी कहने लगे तो फिर विकास तो जब होगा जब हम
केंद्र सरकार पैसा देगी। मैं कहा हाँ जी, विकास पैसे से होगा। तो उन्होंने कहा कि हमको 3 महीने का समय दो। मैंने कहा जी 6 महीना दिया और हम आज से चुप। ईमानदारी में हम आ गए। मैं कहा आप भी ध्यान रखना। तो उसने भी अपनी ईमानदारी इतनी निभाई कि विकास के लिए इतना पैसा दिया कि 2014 से 19 तक मनोहर लाल जी पैसा बांटते बांटते नहीं आ रहा, इतना पैसा आया कि जो विकास आपके सबकी नजरों में उस समय हुआ, हरियाणा में जो पैसा आया आज तक नहीं आया। और इस काम के पीछे एक छोटे से आदमी किसकी भूमिका थी वो ना आप जानते हो, ना मीडिया जानता है, ना कोई चर्चा करता है। लेकिन हमारा धर्म था, हमने कर दिया। प्रचार किस बात का? एक बताऊं, ये हमारा जो फाटक मंजूर हुआ बन रहा है, नारनौल रोड, अपना महेंद्रगढ़ रोड, इसमें ये था बड़ी भीड़ लगती थी, जाम रहता था, लोग परेशान रहते थे। तो मैंने 80 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार से मंजूर कराया। रेलवे में हम कोशिश करते रहे। तो आखिरी टाइम आया तो सांसद को रिकमेंडेशन करनी पड़ती है कि इसके लिए इसको पिंक बुक में डाला जाए। तो हमारे कुछ पार्षद, 10-20 गांव के सरपंच और जो वो लड़का है आपके पड़ोस का, ये डूंगरवास का विवेक भटोटिया, वो प्रस्ताव बनवा के सबके साइन करा के वो दे गया इंद्रजीत के पास। ये कौन सी कहाँ मंजूर हुई है मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता कैसे हो गया। तो जिस आदमी को काम होने के बाद ये नहीं पता तेरे इलाके में क्या हो रहा है इतना बड़ा काम, और वो ये कहता मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा। सारे सरपंच पार्षद में बोले भाई भगवान भला करे। भाई ये राजा हैं और वैसे राजा भी बेनामी है, इनको कौन रोकेगा। तो आज भी जैसे हम लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, सफलता हासिल हो जाएगी। हम भी कोशिश करेंगे। मैं तो पर्सनल लेवल पे जो कुछ कर सकता हूँ, पावर तो ज़्यादा मेरे पास नहीं है, पर पर्सनल लेवल पे मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से ये कह के कोई सरकार अपना वादा पूरा करे, इतनी बात तो मैं आपकी पहुँचा ही दूंगा। पर थोड़ा सा जो राव साहब के भक्त हैं, भक्त रहो। मेरे से कट्टर भक्त कोई है नहीं, जो मैं था। तो मेरे साथ ये हो गया तो बारी बारी उनके पास भी यही होना, साथ भी यही होना है, आज नहीं तो कल। पर उनको ये कह दो तुम वोट वाट दे दिए पर अब तो साथ दे दो। मैं ये बात यूं कह रहा हूँ, आपको नहीं पता है कितने लोग जिनने पूंछ पकड़ रखी है, मारो राजा आज भी है। आज शायद कुछ रामगढ़ में भी होंगे, कुछ भगवानपुर में भी होंगे, कुछ चित्तेड़ी में भी होंगे, कुछ माजरा में भी होंगे, आसपास के गांव में भी होंगे। और वो और भाई नहीं भी आओ तो नेगेटिव प्रचार तो मत करो। अरे भले आदमी समाज के साथ, विकास के साथ, न्याय के साथ ही आ जाओ। तो फिर बात तो बताने की बहुत है, मेरे पास तो अनलिमिटेड है उम्र के हिसाब से भी, वैसे भी। पर मैं अब सार चीज ये है कि इसमें जो ये देखभाल जो हो रही है ना, ये देखभाल जगह जगह इसलिए हो रही है कि कहाँ से प्रॉपर्टी डीलरों के मार्फत ज्यादा पैसा आ जाएगा। और जो लोग हम तो ठेका ले दिया करते, रामपुर राहुल सबसे ईमानदार है भाई। इनमें एक बात तो अब भी आज इसके भक्त कह रहे हैं, और कुछ भी ऊपर बेईमान को ना, पर जो बारीकी में चले गए, जिनको पता लग गया, और जाने जाओगे सबको पता लग गया कि इतना बेईमान भी कोई नहीं है। आप संगठित रहो, अपनी मांग भेजो, अपने विधायक से करो बात। लक्ष्मण भी मुझे नहीं लगता वो ज्यादा भ्रष्ट भी नहीं है, और वो थोड़ा बहुत न्याय की बात तो सुनेगा। लोगों ने जिताया है, बाहर से अतिथि बना के बना दिया, हाथ खड़ा कर दिया जी। नहीं मेरा बस की बात उसे की चलेगी। चलो लोग कोशिश कर दे यार, कोई बात नहीं। माने नहीं, मैं जैसे मैंने कहा कि मेरी बड़ी पावर तो नहीं है, पर मैं आपके पास पहुंचाऊंगा
और इसके लिए लड़ूंगा भाई, ये गलत बात है। न्याय करो, गांव के साथ न्याय करो। हाँ जी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहूँगा पहुँचाऊंगा आपकी बात। हाँ मिला दो। आप अपनी कमेटी आपकी कमेटी तो बड़ी हुई होगी नहीं भाई, कमेटी तो एक बना लो और उसमें खास तौर पे जो इसमें सक्रिय है वो ईमानदार, सबसे मतलब जिनमें घृणा विरणा ना हो। जैसे मुझे इंद्रजीत से घृणा तो है, और अगर वो आके अब ये कहते हैं मुझे मंजूर है, मैं उसकी शाबाशी दूंगा और नारे लगाऊंगा, ठीक है ना। तो इस भाव से जो लोग इसके हक में हैं उनको इसमें ले लो। और एक चीज और भी होती है, वो सेल्फ इंटरेस्ट होकर संघर्ष के लिए जिन लोगों की पकड़ है उन लोगों को इसमें जोड़ो, उनका सम्मान बढ़े, लोगों को जोड़ें। ऐसे लोगों को लो, कमेटी 5 की बनाओ, 11 की बनाओ, 21 की बनाओ, 51 की बनाओ, 101 की बनाओ जी। और 101 लोगों को बनाओगे तो सब जुटेंगे एक दूसरे के साथ। अगर 5 आए तो 5 कमेटी हो गए। तो उनमें से सीएम से मिलने के लिए मेरे ख्याल से 5 आदमी काफी रहेंगे, ठीक है। तो भाई आप अपना वो तय कर लो, मुझे बता दियो, मैं टाइम ले लूँगा और चलूँगा। आज की बात रखूँगा और जोर और वो बता कमेटी बता देगी जोरदार तरीके से रखेंगे। ये मैं दिल से सबसे पहले परम पिता परमात्मा का सुमन करते हुए श्री रणधीर सिंह कापड़ीवासी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पहुंचने पर इनका धन्यवाद करता हूं। और रात को मैं सोते सोते सोच भी रहा था कि नेताजी के पास कोई खबर की जाए, लेकिन नेताजी तो खुद ही आपके बीच में आ गए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम इसके लिए इनके बड़े आभारी हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि विधायक जी हमें मार्गदर्शन करें। जब इलाका धरने पर बैठा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है कि इसको शिफ्ट ना किया जाए, जगह जगह सर्वे करने का तात्पर्य सीधा सीधा ये संदेश जा रहा है। और जैसा पता लगा है मुझे कि जब जांच के लोग आते हैं तो उनके साथ घूम कौन रहे हैं, केवल प्रॉपर्टी डीलर, ताकि वो वहाँ जाके जहाँ से उम्मीद होगी यहाँ बनेगा वहाँ प्लॉट खरीद लें, या जहाँ खरीद रखे हैं वहीं इसकी घोषणा हो जाए। ये सारा खेल प्रॉपर्टी का चल रहा है। लेकिन मैं केवल एक बात मानता हूँ जिसके लिए मैं आया, कि अगर सरकार के बड़े नेता ने आश्वासन दे दिया गांव को कि आप पब्लिक हेल्थ के जल स्टोर के लिए आप जगह दे दो, हम आपको हॉस्पिटल दे देंगे। ये कमिटमेंट की हुई है उसने। हाँ जी, जैसे लोग बता रहे हैं आप पूछिए। तो जब इन्होंने जमीन दे दी जल संसाधन के लिए, स्टोरेज बनाने के लिए, और रजिस्ट्री करा दी, इनने अपना धर्म निभा दिया, तो सरकार और नेता वो अपना धर्म निभाएं और वो भी इसी गांव को अपने वादे के अनुरूप हॉस्पिटल दें। ये एक मर्यादा भी है, ये धर्म भी है, ये कर्तव्य भी है, और ये उनका ड्यूटी बनती है, करें वो। वादे से मुकर गए नेताजी। कोठी पे भी गए थे मिलने के लिए 5 गांव की पंचायत, वहाँ भी नहीं मिल पाए। देखिए ये आदत होती है किसी किसी की, काम हो ना हो, कर पाए ना कर पाए, लोगों से मिले, आश्वस्त करे भाई मैं कोशिश करूँगा और मैं वादा करके आया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा, तो दिल में शांति रहती है, कोशिश होगी। जैसे मैं आज यहाँ आया हूँ, इधर से भाई लोगों की तरफ से ऑफर आई कि जी आप जो है, मैंने कहा मैं सरकार तक आपकी बात पहुँचाऊँगा,
तो इन्होंने कहा पहुँचाओ नहीं जी, मिलवा ही तो 5 आदमियों को। तो मैंने कहा ये काम तो मैं कर दूँगा। अब वो वहाँ कितना हमारी मुलाकात को या हमें कितना वेटेज मिलता है, कितनी बात मानी जाती है, वो तो अब गर्भ में है। लेकिन कम से कम जो मेरा दायित्व है, जितना मैं कर सकता हूँ तो करना चाहिए। तो मैंने यहाँ ये कहा है कि मैं सीएम साहब से टाइम लेके आप 5 आदमी इकट्ठे हों, आपकी मांग वहाँ करेंगे कि जब इन्होंने अपना वादा अनुरूप ज़मीन दे दी है वाटर स्टोरेज के लिए, तो वादा अनुरूप भी सरकार और नेता लोग भी यहाँ ये हॉस्पिटल बनाए। विधायक लक्ष्मण सिंह की बात और थी, विधायक जी से मिले थे, वो कहते हैं आश्वासन नहीं मिला है कि राव साहब से बात करके आगे बातचीत करेंगे। चलो अगर आश्वासन मिला है तो बात करके देखते क्या करता है वो। ये तो उन पर है, इसमें तो मेरा रोल नहीं है। आप भी जल्द सीएम से मिलोगे 5 ग्रामीणों को ले जाकर? हाँ, मैंने ये कह दिया कि आप अपने 5 आदमी तैयार कर लो, मैं सीएम साहब से टाइम ले देता हूँ, और जब टाइम मिल जाएगा तो मैं इनको लेके जाऊँगा और अपनी बात करेंगे। ठीक है भाई, ठीक।